तो बात कुछ ऐसा है कि एक दिन एक डॉक्टर पहुँचे मेरे वॉलपेपर शॉप में। उन्होंने कहा कि वॉलपेपर लगाना है, ठीक है। वो पेट डॉक्टर था, पेट कुत्तों का उनका हॉस्पिटल था। मैं वहाँ गया और वॉलपेपर लगाया। अनेक पेशेंट आए, उनसे कैसे बात करते थे, क्या है कैसा है, उनकी जो एक समझाने का जो तरीका था वो बेहतरीन था। वो हर जो पेरेंट होते थे, मतलब कुत्ता को रखने वाले जो होते थे, उनको बेहतरीन तरीके से समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे, बताते थे। तो उसी दौरान मैं लगाते लगाते सुना कि उन्होंने कहा एक बात, वो बहुत ही ज़रूरी है, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे आसपास या हमारे पड़ोसी जो है, यदि इटली का कोई कुत्ता ले आए, जापान का कोई कुत्ता ले आए, या फिर कहीं से भी कुत्ता ले आए जो देश का कुत्ता ना हो, उस पर वो एक प्राउड फील करते हैं, बहुत अच्छा अनुभव करते हैं कि मेरा जो कुत्ता है वो इटालियन है। रूस का कुत्ता ले आए, रूसी कुत्ता, भाई रूस का कुत्ता इंडिया में ला करके रखोगे मरेगा ही, ऐसे बोला। क्योंकि रूस का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा है और इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है। अब दिन भर तो एसी में घुसा करके उस कुत्ते को नहीं रख सकते, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम जो है विदेशी कोई चीज़ लाते हैं, विदेशी कुत्ता लाते हैं, उस पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन अपने आसपास जो कुत्ते हमारे घूम रहे हैं, मैनी वैरायटी ऑफ कुत्तास, डॉग्स, ठीक, तो उस पर हम प्राउड फील नहीं करते। उसको देख करके हम घिन जैसा बर्ताव करते हैं। एक्चुअल में हमें उस पर ही प्राउड करना चाहिए। उन्होंने वैसा ही कहा कि हम हमारे कुत्ते को ही प्राउड फील नहीं करते जो हमें फ्री में मिल रहा है, जो स्ट्रीट किनारे घूम रहा है, क्यों ना उसे ऐसी कुछ पोषण दे, ऐसी कुछ उसके उसका परवरिश करे जैसा कि अपन इटालियन कुत्ता का करते हैं। क्यों प्राउड फील नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम एप्पल का मोबाइल ले लें तो ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, हमें अपने देसी चीज़ में उतना प्राउड फील नहीं होता। यदि अपना मोबाइल माइक्रोमैक्स है तो दिखाना ही नहीं चाहते, हम दिखाते ही नहीं, और वही एप्पल का हो तो विदेशी चीज़ में हम प्राउड निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं है। हम BMW कार की तारीफ़ करते हैं, महिंद्रा कार की नहीं, सुजुकी कार की नहीं, टाटा कार की नहीं, जबकि जो प्रोडक्ट हम अपने देश से जितना लेंगे उसका लाभ हमारे ही सरकार को होगा और हमारी ही इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। हमारा जो देश जो है विकसित है वो विकासशील है, वो विकसित हो जाएगा। हमें देखने का जो नज़रिया है ना वो चेंज करना होगा। एप्पल क्यों, माइक्रोमैक्स क्यों नहीं, क्यों हम प्राउड फील नहीं करेंगे। ये मार्बल, अनेक प्रकार की मार्बल आती है, ग्रेनाइट्स आती है, बोलते हैं इटालियन ग्रेनाइट्स, ये ग्रेनाइट्स, वो ग्रेनाइट्स, अपने राजस्थान का क्यों नहीं। ताजमहल जो बना हुआ है राजस्थानी संगमरमर से बना हुआ है, वाई कि हम प्राउड फील नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे ही अनेक वस्तु हैं जो हम विदेश से लेकर के सामने वाले को ऐसे दिखाते हैं, प्राउड फील करते हैं, इटालियन है। एप्पल का मोबाइल है भाई अमेरिका, वाई। चेंज करना होगा हमें ये माइंडसेट। और यदि ऐसे ही हम देखें, जैसे कि हम देखते हैं कि हम अनेक एक्टर और एक्ट्रेस को अपना आइडियल बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनका दिनचर्या कैसा, उसका जीवन कैसा, किसने कितना पिक्चर बनाया, कौन सा रिलीज होने वाला है, ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं और उसको जेंटलमैन समझते हैं, उसको सम्मान देते हैं। लेकिन यदि उसी के पास जाने की सोचे तो वो, समझ रहे हो ना कैसा बर्ताव होगा। तो एक बात ये चीज़ भी क्लियर कर लो, जिसे हम जेंटलमैन बता रहे हैं, सेलिब्रिटी बता रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारे लिए सेलिब्रिटी नहीं है। जो हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है दैट इज़ फादर, सबसे बेस्ट। ये नज़रिया हमें चेंज करना होगा। हमारे पिता तो अपनी उम्र दराज में हम देखते हैं कि बचपन से लेकर के जवानी तक हमें हमारे पिता पालते हैं, पोसते हैं, और हमें जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाते,
तब तक वो परेशान सा रहता है कि किसी भी तरीके से ये जो है स्टेबल हो जाए, किसी भी तरीक़े से ये जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये कोशिश करते रहते हैं, पिता करते हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं करता। कोई सेलिब्रिटी तुम मरो जियो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें यदि तकलीफ़ हो रही है, जीवन में परेशानी हो रही है, तो उस कंडीशन में पिता जो है वो हर पल साथ रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जीवन में उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई हो ही नहीं सकता। अनेक लोगों को मैं देखता हूँ, वो बड़े बड़े नेता को अपनी सेलिब्रिटी बनाए हुए हैं, अपने डीपी में उस नेता को डाले हुए हैं, जैसे वो उनको पाल पोस करके बड़ा किया हो, उसको सेलिब्रिटी बनाए हो। क्यों बनाए हो भाई? वाई? पिता से बढ़कर कोई सेलिब्रिटी नहीं, पिता से बढ़कर कोई जेंटलमैन नहीं, वो जैसा भी दिखता हो। लेकिन जब हमें परेशानी होती है ना, तब वो भी परेशान हो जाते हैं। वो हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला एक बेस है। क्यों? हमें अपनी नज़रिया चेंज करना होगा। एक्चुअल में सेलिब्रिटी वही है हमारे लिए, ये एक्सेप्ट करना होगा। अपनी नज़रिया हमें चेंज करना होगा। विदेशी चीज़ों में हमें प्राउड फील नहीं करना है, अपने देसी चीज़ों में प्राउड फील करना है, तब जाकर के इंडिया विकसित होगा। इसको विकसित कौन बनाएगा? हम तो बनाएंगे यार। हम जो डिसाइड करते हैं उनसे इंडिया का जो वे है वो बदलता है। तो ये होती है, हमें नज़रिया चेंज करना होगा। हम उसको सेलिब्रिटी बोल रहे हैं जो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है? क्या उसके पास इतनी समझ नहीं है कि इस चीज़ के एडवर्टीजमेंट से लोगों को कैंसर होगा? लोग उनको अपना आइडियल बनाते हैं, उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उनको भगवान की तरह कई लोग मानते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ? जिस चीज़ से कैंसर होना चाहिए उसी का एडवर्टीजमेंट। विमल खाओ, राजश्री, कैंसर होता है भाई, तो क्या कैंसर बेच रहे हो? यही है हमारे सेलिब्रिटी, जिसे हम अपना सेलिब्रिटी बोलते हैं। ऐसे लोगों को अपना आइडियल कभी मत बनाना। ये ऐसे लोग देश के भविष्य को बिगाड़ने वाले हैं। जो व्यक्ति आपको कैंसर बेच रहा है, वो किस हिसाब से सेलिब्रिटी है भाई? हमें अपना जो डेफिनेशन है लाइफ में वो चेंज करना है। हमें अपना डेफिनेशन चेंज करके ऐसे लोगों को देखना है जो सच में देश के लिए कर रहे हैं। जैसे कि रतन टाटा जी, उन्होंने अपनी संपत्ति का 70% से 80% जो भी है वो अपना इंडिया के विकास के लिए, इंडिया के एजुकेशन के लिए दे दिया है। कौन है सेलिब्रिटी? रतन टाटा नहीं, संदीप माहेश्वरी जी, जो अपने वीडियो के थ्रू लोगों की जो सोच भसड़ हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, पूरा माइंडसेट ख़त्म सा हो चुका है। लोगों में ये सोचने की भी ताकत नहीं है कि मैं रोज़गार जनरेट कर पाऊँगा कि नहीं। वो यदि संदीप माहेश्वरी को सुन लेना, इतना कॉन्फिडेंस से खड़ा हो, करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी के साथ ऐसे डील करेगा। कॉन्फिडेंस ये पैदा हो जाती है। तो ऐसे लोग जो हमारे देश के यूथ को, हमारे देश की जनता को एक अच्छी ट्रैक में ले जा रहा हो, जिससे सभी का बेनिफिट हो, ऐसे लोगों को हमें सेलिब्रिटी बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना चाहिए। क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? आपको जो सही लगे वो करें, लेकिन एक नज़रिया हमें ही चेंज करना, हम यूथ को चेंज करना होगा, तब इस देश का कुछ होगा। तब हम भी अपने प्रोडक्ट पर प्राउड फील करेंगे। तब हम भी अपने पिता पर प्राउड करेंगे कि ही इज़ माई जेंटलमैन। लड़ लो जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल से रिस्पेक्ट ही रखना पिता के प्रति। थैंक यू।